असम में नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल करके एक इतिहास रच दिया है। आपको बताऊं कि यहां 24 जिलों में 80 नगर निगम में चुनाव हुआ था। नगर निकाय के चुनाव में 74 पर, जी हां 74 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है और असम गण परिषद ने 2 नगर निगम के ऊपर कब्जा किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ही सहयोगी पार्टी है। इसका मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन का कब्जा हुआ है। और यहीं आपको बताएं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस ने यूं तो सभी सीटों पर लगभग अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसको सिरे से असम के अंदर नकार दिया गया है। यह जो चमत्कार हुआ है, और इसके साथ बदरुद्दीन, आपको याद होगा, जो बड़ा बदरुद्दीन अजमल यहां पर एक हितैषी बनकर और एक नई पार्टी बनकर निकली थी, ममता बनर्जी उसको अपने साथ लेकर गई थी, उसको भी सुपड़ा साफ हो गया है। एक भी सीट नगर निगम के चुनाव में उसको नहीं मिली है, जिन्होंने AIUDF पार्टी बना रखी थी। एक तरह से मैं कहूं तो इस जो चुनाव है, इस चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया कि असम के अंदर अब हेमंत बिस्व शर्मा और इनकी जो योजनाएं हैं उस पर लोगों ने मोहर लगाई है। आपको बताऊं, वहां लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने पूरे नॉर्थ ईस्ट की जिस तरह से पिछले 70 सालों में उपेक्षा की, इससे नॉर्थ ईस्ट के लोग काफी खफा हैं। असम की अगर बात करें तो असम में तो आए दिन बंद, धरने, प्रदर्शन, बस यही युवाओं को इसी काम में लगा दिया। कांग्रेस की एक ये चाल थी कि वहां के युवाओं को ये सोचने का मौका ही ना दो कि हमें नौकरी नहीं है, यहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहां सड़कें नहीं है, सोचो ही मत, बस मुद्दा क्या बना दो, लोकल से लोकल को भिड़ा दो। और इसलिए असम के अंदर हमने देखा कि वहां बाहरी और भीतरी और इनमें करके आपस में लड़ाई करा देते थे। वहां पड़ोसी राज्यों को लेकर के असमिया लोग आपस में लड़ाई कर देते थे। यहां घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और इस घुसपैठ में जिस तरह से बांग्लादेश से सीमा पार करके और पश्चिम बंगाल के रास्ते असम के अंदर आकर के लोग बसे, उनके ऊपर जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने कार्रवाई की, या तो यूं कहें योगी जी की स्टाइल में जो बुलडोजर चलाया, उससे जनता बहुत खुश हुई। और जनता ये कहने लगी कि हेमंत बिस्व शर्मा दूसरे योगी हैं। और इस स्टाइल को लोगों ने पसंद किया कि भाई, अगर कोई, हम अभी तक यहां नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये जो राज्य हैं, इसमें एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, बाहरी कहकर कह रहे हैं ये तो भारत के हैं। बाहरी यहां कौन है? जो बांग्लादेश से आया है, और उसको यहां पहली सरकारें सुविधा देती रही हैं, बसाती रही हैं। सरकारी जमीनों पर उन लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। जो जमीन वहां के किसानों की थी, उनको मिलनी थी, उस पर कब्जा करके बैठा है बांग्लादेशी। ये कैसे सहन होगा? तो हेमंत बिस्व शर्मा आए और उन्होंने वो कब्जे की जमीनों पर बुलडोजर चलाया, तहस नहस कर दिया, उनको यहां से भगा दिया। बोले यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है। शासन प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से सख्त किया। और यहां आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि असम के अंदर आज की डेट में, अभी थोड़ा समय हुआ है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा को जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश में, उनको लोगों ने उनके प्यार व्यवहार के कारण मामा की उपाधि दी थी, ठीक इसी तरह अब असम के लोग हेमंत बिस्व शर्मा को, वहां के बच्चे, वहां के युवा मामा कहने लगे हैं, क्योंकि वो उनका जो एटीट्यूड है वो उस तरह का नहीं है। मुख्यमंत्री होते हुए वो अक्सर गाड़ी से उतरकर लोगों से मिलने लगते हैं, लोग उनके साथ सेल्फी लेते हैं तो वो कभी भी मना नहीं करते। वो एक बार उनके लिए रास्ते में वो निकले जा रहे हैं, उनके लिए वहां के प्रशासन ने ट्रैफिक को रोक दिया, आम जनता को रोक दिया। इस पर उन्होंने सरेआम लताड़ लगाई मीडिया के सामने अधिकारी को कि भाई मेरे लिए क्यों, मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं यहां सेवक हूं। और यह बात लोगों के दिल में उतर गई कि पहली बार असम के अंदर कोई अगर सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, तो यह भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि वो जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से जुड़ाव महसूस करे, उनसे बात करे, उनके दुख दर्द जाने। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर आए, राहुल गांधी के निकट के थे, लेकिन कांग्रेस की सत्ता रहते हुए वो काम नहीं करा पाए जो वो चाहते थे। और विद्यार्थी जीवन से वो राजनीति करते रहे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है,
जो मोदी जी का विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसमें दम है। सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और इसलिए मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी का जो विजन है, उसी का इंप्लीमेंट असम में हेमंत बिस्व शर्मा कर रहे हैं। उनकी खुद की विचारधारा, एक व्यक्तिगत तौर पे कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन केंद्र की योजनाएं राज्य के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। और इसका असर, ये उनकी एक तरह से परीक्षा भी थी। हेमंत बिस्व शर्मा की ये जो चुनाव है, ये एक तरह से परीक्षा थी कि उनकी निगरानी में जो प्रदेश में काम चल रहा है, जनता उनको कितना पसंद कर रही है। तो आपको बताऊं कि ये भारतीय जनता पार्टी में जो असम के लोगों ने विश्वास जताया है, ये हेमंत बिस्व शर्मा के काम को मोहर लगाई है। और इसी के कारण आपको बता दूं, 24 जिले की 80 सीटों पर 977 वार्डों में 57 लोग तो निर्विरोध चुन दिए गए। कोई सामने खड़ा ही नहीं हुआ। बोले भाई, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होके खामोखा पैसा और समय की बर्बादी है। ऐसे कैंडिडेट थे। लोगों ने कहा ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, ये पार्टी उनके लिए काम करेगी। जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियां, केंद्र सरकार की सुविधाएं राज्य के लोगों को मिल रही है, राज्य सरकार जिस तरह से इंटरेक्ट करती है, मुख्यमंत्री होते हुए आम जनता के बीच में जाते हैं, और इस तरह से अगर वार्डों में भी, नगर निकाय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यानी उनके लोग होंगे, तो निश्चित रूप से गली मोहल्ले और सड़क खड़ंजे का भी काम बढ़िया होगा। और इसलिए आपको बता दूं, ये पहली बार है 57 ऐसे वार्डों के जो मेंबर थे उनको तो निर्विरोध चुन दिया गया। और अब जो है इसमें से जो हुआ है, ये पहली बार हुआ कि कांग्रेस के तो केवल कांग्रेस को एक सीट मिली है। और ये कांग्रेस को बता रहा है, ये पूरे भारत में यही हाल है, कांग्रेस का तो नकार दिया गया है। इनकी जो योजना, रीति, नीति सब रही है, वो केवल यही है कि फूट डालो, राज करो। अब जनता अवेयर हो गई है, अब जनता समझती है। किसी के राहुल गांधी अगर कहते हैं तिलकधारी बनकर के मैं तो ब्राह्मण हूं, जनेऊधारू हूं, कोई नहीं समझता। सब समझ गए कि ये चुनावी मुद्दे हैं केवल। ना तो प्रियंका गांधी पर किसी का विश्वास आज की डेट में, ना राहुल का, और सोनिया गांधी तो कहीं है ही नहीं अब। और इसलिए खत्म होती कांग्रेस, नगर निकाय के चुनाव में भी खत्म हो गई। ये उससे बुरी स्थिति इसकी कभी नहीं होगी, कहीं नहीं है। पूरे देश का हाल देख लो, 1-2 राज्यों में बची है, अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे वहां भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये जो सोच है, उस सोच को लोगों ने नकार दिया है। भ्रष्टाचार, आपस में लड़ाना, ये सबसे ज्यादा रहा है। मतलब आप नॉर्थ ईस्ट की इतनी उपेक्षा कि जो राज्य ऐसे हैं जहां चीन बॉर्डर पास में है, चीन से लगती हुई सीमाएं हैं, और चीन के सैनिक यदा कदा असम के उस बॉर्डर पे, वो जो चिकन नेक कहलाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां तक कई बार घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। और उस राज्य में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, ना रेल है, ना सड़क है। क्यों? तो कांग्रेस के तो रक्षा मंत्री कहते हैं इसलिए नहीं किया कि चीनी सैनिक अंदर ना आ जाए, इस तरह की विचारधारा। लेकिन आज मोदी सरकार जब 2014 में आई, उन्होंने सबसे पहले अगर ध्यान दिया तो बॉर्डर एरिया को दिया, और बॉर्डर एरिया में दिया तो नॉर्थ ईस्ट को दिया। नॉर्थ ईस्ट में पहली ट्रेन, कई राज्य ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जब पहली बार ट्रेन वो मोदी जी के कारण पहुंची है, मोदी शासन में पहुंची है। सड़कों को चौड़ीकरण किया गया बॉर्डर एरिया में, वहां मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, बच्चों को रोजगार के लिए उपलब्ध वहीं पे साधन कराए जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट को पहली बार यदि किसी सरकार ने ध्यान दिया तो वो मोदी सरकार है। और इसलिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपने देखा, त्रिपुरा में यही कमाल हुआ। आप देखेंगे अभी मणिपुर का रिजल्ट आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये सारा नॉर्थ ईस्ट अब समझ गया है कि हमारी उपेक्षा कर रहे थे, उन लोगों के लिए हम झंडे डंडे उठा रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, अब मोदी जी के पीछे खड़े हो जाओ, क्योंकि मोदी वो है जो हम सबके लिए चिंता करते हैं। और इसलिए ये जो रिजल्ट आया है, आप देखेंगे अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कुछ रहना नहीं है। पूरे देश के लोगों को समझ में आ गया कि देश की आजादी को 70 साल से ऊपर हो गया, हमारे ऊपर शासन करने वाली कांग्रेस और बाकी जो दल हैं वो केवल लोगों की वोट लेकर मौज करने वाले लोग हैं, पैसा कमाकर अपने बैंक बैलेंस भरने वाले लोग हैं। उनकी चिंता किसी को नहीं है।
और इसलिए उनके कहने पर अब लड़ना नहीं है। और ये जो रिजल्ट है ये कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो 5 राज्यों में अब सरकार बनाने की स्थिति में 4 में है, उसके लिए एक और प्लस ये खुशखबरी आई है। और ये अब आगे आने वाली दिशा भी तय होगी कि अब ग्राम प्रधान के चुनाव हो, यानी ग्राम सभा के, या नगर निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के हो, या आगे आने वाले समय में लोकसभा के हो, एक ही पार्टी देश में अब परचम लहरा रही है, भारतीय जनता पार्टी। उसके नेता और ये मोदी जी को, उसके नेतृत्व को, उसकी योजनाओं को, उसके विचारधारा को ये मोहर लगाती हुई जनता असम की, जिन्होंने बता दिया है कि अब केवल विकास ही एक एजेंडा चलेगा, बाकी कोई एजेंडा देश में अब जनता नहीं चलने देगी। वंदे मातरम।